हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जीके की एक और क्लास। और इस क्लास में मिल जाते हैं आपको 42 क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो देख लेते हैं आज का यह वीडियो। और हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो यह किया गया 1 जनवरी 2015 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो यह हो जाएगी गैर संवैधानिक प्रकार की संस्था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाता है नई दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू हुआ? तो यह हुआ था फ्रांस में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू की गई? तो यह की गई 1 जुलाई 2017 में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र वित्त आयोग का प्रावधान किया गया? तो यह क्या गया अनुच्छेद 280 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो यह हो जाएगी संवैधानिक प्रकार की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नीति आयोग की घोषणा कब की गई थी? तो यह की गई 15 अगस्त 2014 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारत सरकार का थिंक टैंक है तो यह हो जाता है नीति आयोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है प्रधानमंत्री। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो यह बने नरेंद्र मोदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो यह किया जाता है अनुच्छेद 243। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। केंद्र और राज्यों के बीच कर का विभाजन कौन कराता है? तो यह कराता है वित्त आयोग। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो यह किया गया 1991 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह हो जाते हैं के.सी. नियोगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। पंद्रहवें वित्त आयोग को मंजूरी कब मिली? तो यह मिली 22 नवंबर 2017 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो यह हो जाता है सामाजिक और आर्थिक मुद्राओं पर सलाह देना। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस स्तर का दर्जा प्राप्त होता है? तो यह हो जाते हैं कैबिनेट मंत्री का दर्जा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए? यह हुए थे अरविंद पानगाड़िया। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए? तो यह हुए अरविंद पानगड़िया। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन हुए? यह हुए सिंधु श्री खुल्लर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन कराता है? तो यह कराते हैं राष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर है? तो यह हो जाता है केंद्र सरकार। बी हो जाता है राज्य सरकार। तो यह हो जाते हैं ए और बी दोनों ही। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये हो जाते हैं एन के सिंह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।
14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यह हो जाते हैं IV रेड्डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कोई वित्त आवंटन नहीं कराता है तो यह नहीं कराता है नीति आयोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में GST लागू किया गया? यह किया गया 101वां द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। GST बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब प्रदान की? तो यह कि 8 सितंबर 2016 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भारत में GST को किस समिति के सिफारिश के आधार पर लागू किया गया? तो यह किया गया विजय केलकर समिति के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। GST का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह हो जाते हैं अमिताभ बच्चन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। GST बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य है? तो यह हो जाएगा असम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। GST के अंतर्गत कुल कितने अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है? तो यह किया गया है 17 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। GST संख्या में कुल कितने डिजिट होती हैं? तो यह होती हैं 15 डिजिट। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन कराता है? तो यह कराता है राज्यपाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है वित्त मंत्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। GST परिषद की स्थापना कब की गई? तो यह की गई 12 सितंबर 2016 को। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत GST परिषद का गठन किया गया? तो यह क्या गया अनुच्छेद 279A में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। GST परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो यह किया जाता है 5 वर्ष के लिए। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। विश्व स्तर पर GST लागू करने में भारत का क्रम क्या है? तो यह हो जाता है 161वां क्रम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। GST परिषद में सदस्यों की कुल संख्या है? तो यह हो जाती है 33। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। भारत का GST किस देश के मंडल पर आधारित है? तो यह हो जाते हैं कनाडा पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह हो जाते हैं असीम दास गुप्ता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।